जिसकी रचना भगवान ने स्वयं किया है। जब आपका प्रेम उससे हो जाएगा तब भगवान की भक्ति आपके अंदर आएगी, तब आपका पूजा पाठ प्रेम भगवान स्वीकार करेंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि हम भी भगवान का पूजा करना चाहते हैं और बहुत इच्छा होती है, परंतु न तो समय मिलता है और न ऐसा अवसर ही मिलता है कि हम भगवान का पूजा करें। तो भगवान का पूजा पाठ जो है वो सच्चे भाव से और सच्चे हृदय से किया जाता है। जब भगवान की कृपा होती है, पूजा सभी करना चाहते हैं, परंतु वही पूजा करते हैं जिससे भगवान करवाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य के अंदर वह पूजा का भाव उत्पन्न होता है। भगवान अपने भक्ति का कुछ अंश उसके हृदय में देते हैं, तो उसके मन में पूजा पाठ करने की लालसा होती है, तब वह पूजा करता है। और कोई कितना भी सोच ले कि हम बंधवा हनुमान जी जाएंगे, मन कामेश्वर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, सारा उपाय कर लेता है, परंतु जाते जाते एक ऐसा कार्य आ जाता है कि वह सारा उपाय उसका वही धरा का धरा रह जाता है, आगे नहीं जा पाता। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य के द्वारा जो है धर्म कार्य नहीं होता। धर्म कार्य करने के लिए आप जो है गरीबों पर दया कीजिए और जो दुखी लोग हैं उनको प्रसन्न करने का उपाय सोचिए कि हम क्या करें, इससे क्या बात करें, किस कारण से, किस उपाय से यह मनुष्य सुखी होगा। हमेशा मन में यही रखना चाहिए कि हमारे शरीर से या हमारे वाणी द्वारा किसी को तकलीफ न पहुंचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। हमेशा चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो या कोई संबंधी हो, गांव देश हो, किसी भी व्यक्ति हो, ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि कहने वाला का मन भी, उसका भी हृदय प्रसन्न हो और जो सुने जिससे आप बोल रहे हैं उसका भी मन प्रसन्न हो जाए। इस तरह वाणी का प्रभाव होता है। वाणी के प्रभाव से मनुष्य जो है किसी से कुछ चाहता है तो उसके पास ना होते हुए भी वह आपके कार्य में लग जाता है, किसका कार्य किस प्रकार से सिद्ध हो। और वाणी का प्रभाव ऐसा है, एक वाणी ऐसी है कि आप बोल रहे हैं तो उसके पास वह सामान है, परंतु उसकी इच्छा देने की नहीं होती। वाणी में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वाणी के द्वारा जो है भगवान भी प्रसन्न होते हैं, मनुष्य की तो कोई गणना ही नहीं है। वाणी से पत्थर पिघल जाते हैं। इसलिए जिससे भी बात करें भाव भक्ति के साथ करें, और जब इस प्रकार का विचार आपके अंदर आ जाएगा तब भगवान की भक्ति आपके अंदर धीरे धीरे आएगी। जब आपका प्रेम जब मनुष्य होगा जिसकी रचना भगवान ने स्वयं किया है, जब आपका प्रेम उससे हो जाएगा तब भगवान की भक्ति आपके अंदर आएगी, तब आपका पूजा पाठ प्रेम भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति पाने के लिए या उनका दर्शन करने के लिए पहले आपको जन सेवा और जन को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी जो है भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन अर्चना और उनकी पूजा उनका कीर्तन अवश्य करना चाहिए।
तभी जो है आपका कल्याण होगा। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए भगवान के नाम का भजन करिए, क्योंकि सारा खेल भगवान के भजन में होता है। भगवान के भजन से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कितना भी कोई कार्य असंभव है, परंतु आप भगवान के भजन को कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सारा कार्य संभव हो जाता है। इसलिए जब भगवान के भजन से ही हमारा सारा कार्य संभव होता है, तो क्यों न हम भगवान का ही भजन करते रहें, जिससे कि हमारा कल्याण हो और परम कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम।